हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैडमिक्स। आज हम लोग अपने चैप्टर वाइज मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज पॉलिनोमियल्स, विच इज द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग यू नीड टू नो सम बेसिक फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। लेट मी चेंज द पेन। So first and the most important formula is relationship between the zeros and coefficients of the polynomial. And हम लोगों को, अगर आपको पता नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो आपको उसके रिलेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट नीड टू लर्न द रिलेशनशिप ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट? तो हमें क्या पता है, अगर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनका सम कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज the coefficient of x and a is the coefficient of x square. Similarly, alpha beta क्या होता है? C by a, where C is the constant and a is again the coefficient of x square. Apart from that, अगर हमें alpha plus beta की वैल्यू दी हुई है and alpha beta की वैल्यू दी हुई है and we are asked to form a quadratic polynomial, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. कुछ बुक्स में k भी मल्टीप्लाइड होता है, which is a more precise form. आप k मल्टीप्लाई कर सकते हैं with k is any constant. Okay. सो अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता नहीं है, प्लीज नोट इट फर्स्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमको किसी पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, तो व्हाट डू वी सॉल्व इट बाय टू मेथड्स। फर्स्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो हम लोगों ने 9th में ऑलरेडी सीख लिया है, एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट है। बट क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको पता होगा पहले से ही, सो यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो। बट आज के इस वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई। बट अगेन, इन द एग्जाम यू आर अलाउड टू यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करके करना होगा, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, which is find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and its coefficients. A basic simple question. Try to solve it and uske baad we will discuss the solution of this. Okay, so let's talk about the solution of this question. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है प्लस माइनस 1/√2। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल, लेट अस इक्वेट दिस इक्वेशन या दिस पॉलिनोमियल विद जीरो। क्यों? क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ एक्स जहां पे मुझे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है जीरो मिले। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 6x² इज इक्वल टू +3, राइट हैंड साइड जाके, एंड x² इज इक्वल टू 3/6, विच इज नथिंग बट x² इज इक्वल टू 1/2। अब अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं, आई होप यू नो दिस, यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो ये 1/2 सिर्फ पॉजिटिव 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 होगा। एंड बिकॉज अंडर रूट 1 इज 1, आई कैन राइट दिस एज प्लस माइनस 1/√2। ये माइनस साइन क्यों आता है आप सब लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो कीप दिस इन माइंड। अगर हम माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें एक्स स्क्वायर मिलता है, एंड अगर हम पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें एक्स स्क्वायर मिलता है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी आर गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि हम स्क्वायर से अंडर रूट में जा रहे हैं, हम हमेशा अंडर रूट के दो वैल्यूज लिखते हैं, विच इज प्लस माइनस ऑफ दैट वैल्यू। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। यहाँ पे हमारे जीरोस आ चुके हैं, एक है +1/√2 एंड एक है -1/√2। नाउ वी आर आस्क्ड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हम लोगों ने अभी ये चीज समझा कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है। मैंने अभी लास्ट स्लाइड में लिखा था, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, राइट? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 विच कम्स टू जीरो। और जीरो मेरा माइनस बी बाय ए बन रहा है कि नहीं? लेट अस चेक। माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ए की वैल्यू इज इक्वल टू 6 एंड सी की वैल्यू इज इक्वल टू -3, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे मुझे है ही नहीं, बी की वैल्यू इज 0। देयरफॉर माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 0/6 विच इज इक्वल टू 0, सो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, राइट? तो हमारा पहला रिलेशनशिप तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रिलेशनशिप इज अल्फा बीटा, दैट इज 1/√2 इंटू -1/√2 एंड विच इज इक्वल टू -1/2। एंड अगर आप सी बाय ए की वैल्यू निकालेंगे, सी इज -3, ए इज 6 विच इज अगेन -1/2। देयरफॉर हमारा अल्फा बीटा वाला रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई हो रहा है। बाय चांस आपका जो जीरोस है वो गलत निकल जाता है, यू कैन अगेन वेरीफाई द रिलेशनशिप एंड आप देख सकते हो कि मेरा रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपने जो जीरोस निकाले हैं वो गलत निकाले। यू हैव टू रीडू योर क्वेश्चन अगेन। ओके, चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ट्राई इट वंस एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, सो दिस इज वन इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इट विद द कांस्टेंट ए। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें सम
एंड प्रोडक्ट आपको दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इन दोनों को अलग अलग जीरो देते हैं, यानी कि इसको अल्फा लिया इसको बीटा लिया, बट नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा बीटा, तो मुझे डायरेक्टली वैल्यूज दी हुई है, आई हैव टू जस्ट फाइंड द इक्वेशन। ओके, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज रूट टू इन द फर्स्ट पार्ट, ये मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, और रूट टू एक्स प्लस 1/3। ओके, दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्या बन जाएगा मेरा, के बाय 3, 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। सिमिलरली सेकंड वाला मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू √5 दी हुई है। अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला विच इज हियर, मैं क्या लिखूंगा, के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा, 0x प्लस √5 विच इज नथिंग बट k इंटू x² प्लस √5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ये इक्वेशन जो एक फॉर्मेट है ये पता होना चाहिए था। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, चलिए, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 3 ऑन योर स्क्रीन, ट्राई इट वंस। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, a² प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6a। एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का वो रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज a इज इक्वल टू 3। तो जिनका भी a इज इक्वल टू 3 आ गया, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जिनका नहीं आया है वो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझिए अच्छे से। ओके, सो हमें पता है इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई विल गेट टू जीरोस, अल्फा एंड बीटा, जिसको हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक जीरो रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो का। तो फॉर एग्जांपल आई टेक बीटा, बीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो मेरा क्या है, अल्फा है, एंड बीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आया। ये कंडीशन मैंने कहां से बनाया है, सिर्फ इस एक लाइन से बनाया है कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओके, सो मुझे इस रिलेशन से क्या मिल रहा है, मुझे इस रिलेशन से क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा इक्वल्स 1, राइट, अल्फा बीटा इक्वल्स 1। अब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पता चल गई है, तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a पे जाने की कोशिश करूंगा, नहीं, क्योंकि अगर मैं -b/a निकालता हूँ, यानी कि -13/a² प्लस 9 निकालता हूँ, देन आई नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि मेरे पास है ही नहीं। तो वाई एम आई गोइंग ऑन टू दिस, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने दिमाग लगाइए। अल्फा बीटा की वैल्यू है b ऑन अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता है, इट इज c/a। सी का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन से पता है, सी का वैल्यू इज 6a अपॉन a का वैल्यू इज a² प्लस 9, राइट। तो c अपॉन a इज दिस, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। सो यू गेट दिस इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करिए। दिस इज एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज a, सो इट इज सॉल्वेबल। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलेगा, a² प्लस 9 इक्वल्स 6a, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन, बट दिस इज ऑफ द फॉर्म, मतलब इसमें जो वेरिएबल है ये a है। नाउ लेट अस स्प्लिट इट, क्या होगा, मल्टीप्लाई करके मुझे 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करके मुझे 6 आना चाहिए। तो दैट इज 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 प्लस 3 इज 6। तो a² -3a प्लस 9 इक्वल्स 0। a कॉमन a कॉमन a-3। सो व्हाट इज द आंसर आई एम गेटिंग, a-3 इंटू a-3। ओके, सो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू मिल रही है, a की विच इज इक्वल्स टू 3। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको बस प्रॉब्लम, जो भी एक स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम वैल्यू दी हुई है ना, वो आपको डिकोड करने आना चाहिए। अगर आप लोगों ने डिकोड कर लिया, आप आराम से कर सकते हो। ओके, चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक बार ट्राई करिए, फिर हम इस पर डिस्कशन करें। ओके, सो बात करते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी हैव टू फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। ओके, इसको दो तरीका है करने का। सबसे पहला जो मेथड आता है मेरे दिमाग में, या किसी स्टूडेंट के दिमाग में जो मेथड आएगा, वो ये आएगा कि सबसे पहले तो मैं x² माइनस x माइनस 2 का जीरोस निकाल लो। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। x² माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, प्लस माइनस करके -1 चाहिए। तो कैन आई राइट x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ओके, दैट विल गिव मी x² माइनस x, sorry, x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2। So I'll get the value as x plus 1 and x minus 2, which gives me x is equals to -1 and x is equals to 2। ओके, तो ये मेरा अल्फा बीटा है, राइट। मैंने अल्फा एंड बीटा निकाल लिया। मुझे क्या बोला, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and beta plus 1। कैन आई फाइंड 2 alpha plus 1 नाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 alpha plus 1? 2 alpha plus 1 कितना हो जाएगा मेरा, 2 into -1 plus 1, which gives me -2 plus 1 is -1, and 2 beta plus 1 क्या देंगे मुझे, 2 into 2 plus 1 which is equals to 4 plus 1 5। ओके, मुझे दो जीरोस मिल गए, 2 alpha plus 1 का वैल्यू मिल गया, 2 beta plus 1 का वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या पता है कि मेरा इक्वेशन, अगर पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आई जस्ट नीड टू राइट दिस फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसके लिए फर्स्ट आई नीड द सम ऑफ दीज टू एंड देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू।
तो सम कितना हो जाएगा, 5 + -1 इज 4 एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी -5, राइट। सो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, kx² माइनस सम विच इज 4x - 5। दिस इज माय आंसर, x² मींस 4x - 5। तो ये मैं कहूंगा दिस इज माय मेथड नंबर 1 जो यूजुअली से बच्चे करेंगे। ओके, सेकंड मेथड एंड ये भी कहूंगा दिस इज द मोर फास्ट मेथड, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट लेट मी इरेज एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सो बात करते हैं मेथड नंबर 2 के बारे में। मेथड नंबर 2 इज, आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप इस पॉलिनोमियल से सीधा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए which is nothing but minus of -1 upon 1, which is minus of -1 upon 1, that gives me 1। and alpha beta की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, which is c by a, that is -2/1, that is -2। ठीक है, आप मैं सारे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, माइंडेड क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप भी लिखो, आपकी भी प्रैक्टिस हो। एंड बिकॉज आप बोर्ड्स देने वाले हो इस साल, बोर्ड्स में सारे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, सारे फॉर्मूलाज के मार्क्स होते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस के टाइम पे भी मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल दी फॉर्मूलाज, ऑल दी स्टेप्स, सो दैट वो एक आदत बन जाए एंड आपको बाद में वो आदत बनानी ना पड़े। ओके, सो ये आपने बना लिया है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई है। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसके ये दोनों जीरोज है, फर्स्ट मुझे पता है कि भाई मेरे जीरोज क्या है, जो दूसरा पॉलिनोमियल मुझे बनाना है उसके दो जीरोज है। फर्स्ट जीरो इज 2 अल्फा प्लस 1 एंड द अदर जीरो इज 2 बीटा प्लस 1। ओके, एंड मुझे पता है कि जो मेरा इक्वेशन बनेगा उसमें आई नीड द सम ऑफ दीज टू, यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। सो व्हाई नॉट आई डायरेक्टली फाइंड दिस। ओके, तो अगर मैं इसका सम निकालने की कोशिश करूं, आई कैन राइट दिस एज 2 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये मुझे क्या देगा, 2 मैं कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ प्लस 2, दैट इज 1 प्लस 1। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। देयरफॉर माय सम विल बी 2 इंटू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4। सम मिल गया मुझे। ठीक है, ये इक्वेशन को मैं ऊपर लिखूंगा बाद में। लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट नाउ। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। लेट अस ओपन ब्रैकेट्स, ये हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, राइट। ये हो गया 4 अल्फा बीटा प्लस अगेन 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा का वैल्यू इज -2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इज 1। तो 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू -5। आप देख सकते हैं सेम वैल्यूज आ रहे हैं मुझे, बस सम और प्रोडक्ट को वापस इस इक्वेशन में डाल दो। मेरा आंसर क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -5। तो डायरेक्टली -5 लिख देते हैं, -5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, तो ये दो मेथड्स थे। हो सकता है आपको मेथड 2 जो है वही ज़्यादा लॉन्ग लग रहा हो, पर ये इसीलिए लॉन्ग लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इसको। अगर आप इसको फास्ट फास्ट सॉल्व करते हैं, इसमें दिमाग भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। ओके, सो यू नीड टू नो एवरीथिंग, आपका दिमाग दोनों तरीके से काम करना चाहिए एंड जो मेथड आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उस मेथड से कर सकते हैं। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Next question is on your screen. Try this question and then we'll talk about this. Okay, so let's talk about the solution of this question now. यहाँ पे मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है, पॉलिनोमियल में गिवन है एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू गिवन। नाउ एक बात मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड पॉलिनोमियल्स में इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट लेट मी रिवाइज ऑल द आइडेंटिटीज। आई होप आप लोगों को इसका पता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बहुत लोगों को नहीं पता होता, बट आप यहाँ पे अगर ध्यान दें, you can simply derive the value of a square plus b square from the first formula itself। तो a square plus b square क्या हो जाएगा, a plus b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये 2ab जो है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर देता हूँ तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। ओके, और आप कहेंगे कि why only using the first equation, I can use the second equation also। yes, you can use the second equation also। तब in that case आपको क्या मिलेगा, a minus b the whole square प्लस 2ab। बट इन पॉलिनोमियल्स चैप्टर व्हाई आर वी नॉट यूजिंग द सेकंड वन, क्योंकि मुझे a माइनस बी नहीं चाहिए, मुझे a प्लस बी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई। आई डोंट नो एनीथिंग नोन एज अल्फा माइनस बीटा, इसीलिए मैं सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं करता।
आई जस्ट यूज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यू देखो फॉर्मूला तो ये वाला भी है, पर ये काम नहीं आएगा, तो फिर इसको हम यूज क्यों करें, लिख के क्यों, ठीक है। इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला हटा देता हूँ। जस्ट सिंपली रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड में आपको ये वाला काम आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। चलो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. I have the equation, I have the polynomial as f of x is equals to kx square plus 4x plus 4, राइट। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इसका निकालूं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल्स टू माइनस 4/k, एंड इफ आई फाइंड अल्फा बीटा that will be c by a which is equals to 4/k. Okay, so I have the value of alpha plus beta and alpha beta. मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले तो आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, यूज दिस आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। एंड इस पूरे की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 24. Now I can simply put the value of alpha plus beta and alpha beta in this equation and I can solve my answer, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 4/k का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज 4/k is equals to 24. So I'll get 16/k square minus 8/k is equals to 24. Taking the LCM, what will I get? मैं ये आइडेंटिटीज मिटा देता हूँ and it's based over here. Okay, so what will I get? मेरा LCM हो जाएगा k स्क्वायर, 60 माइनस 8k is equals to 24. आई होप आप लोगों को LCM लेने आता है। When the base is constant, पावर जो है बड़े वाले का लेते हैं हम एंड डिवाइड करके डिनोमिनेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर। ओके, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स। 16 माइनस 8k is equals to 24k square. What will I get? 24k square plus 8k minus 16 is equals to 0. Let us simplify first. Always remember, आपके पास इक्वेशन तो आ गई, बट क्या मैं इस इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करूंगा? नो, आई फर्स्ट सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो ये तीनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे। आई गेट 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स 0. नाउ सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया है। 3 into minus 2 is minus 6 and I need k, so 3 into 2 is 6 only. So I can simply write 3k square plus 3k minus 2k minus 2 equals 0. 3k common, k plus 1 minus 2 common, k plus 1. So 3k minus 2 and k plus 1. What are the values of k I'm getting? K is equals to 2/3 and minus 1. Okay, I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका है अच्छे से। If yes, let us move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत तुरंत इसका आंसर भी कर सकते हैं। ओके, एक बार ही कर लीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन नाउ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना आई हो। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हो वो है इन क्रैकिंग दिस, कि क्या मेरा जीरोस जो है वो वाई एक्सिस पे टच करने पे मिलेगा या एक्स एक्सिस पे टच करने पे मिलेगा। तो कीप दिस इन माइंड, कभी भी जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, पी ऑफ एक्स है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, तो जो फंक्शन है वो जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में होगा उस एक्सिस पे आपके जीरोस टच करने पे लाई करेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू पी ऑफ y दिया होता तब मैं y एक्सिस को कंसिडर करता, पर क्योंकि यहाँ पे x y इज इक्वल टू पी ऑफ x दिया हुआ है, मैं यहाँ पे उन जीरोस को कंसिडर करूंगा जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ में देयर इज नो लाइन टचिंग ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर यहाँ पे मेरे कितने जीरोस होंगे, 0 जीरोस होंगे। यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है, एक बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, इसलिए यहाँ पे मेरे 1 जीरोस होंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 बार टच हो रहा है, देयरफॉर इन दिस केस आई विल हैव 3 जीरोस। नाउ ग्राफ के टाइम पे, आई डोंट नो व्हेदर ग्राफ इज देयर इन योर सिलेबस और नॉट, पर ग्राफ के टाइम पे ना जरूरी नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिया हो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो आपको सिर्फ 2 या फिर 1 जीरो होगा या फिर एक भी जीरो नहीं होगा। यू कैन नॉट गेट 3 zeros when it's a quadratic equation, you can get 3 zeros when it's a cubic equation, ठीक है। तो ये सब चीजों पे मैटर नहीं करना है। ग्राफ का क्वेश्चन अगर आया, जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स जिस पे एक्स एक्सिस पे वो लाइन या वो कर्व टच कर रहा है, एंड कीप इन माइंड द फंक्शन वो किस वेरिएबल के फॉर्म में है। ओके, चलिए ग्रेट।